जय श्री राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लड्डू सेना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास में कथा सुनने और तुलसी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। आज हम कार्तिक मास में कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे क्षमा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुभुंद हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वस्तित कर जलंधर के सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं के कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। जहाँ भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सर्वमय। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर वोर वर्णन त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके समान समधिशाली समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई और नहीं है। ये हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया। उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थी। ब्रह्मा जी का हर्षयुक्त विमान तुम ले आए हो। ध्रुवलोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नाधि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चेश्वरा, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि में तुम्हारे पास है। मनियाँ, रत्नों के ढेर तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुन दैत्यराज काम से व्याकुल हो उठा। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से सर्वश्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी स्वर्ग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदर मैं किसी और को नहीं देखता। उनके उस रतन में अनुपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से यह कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग पर चले गए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।